दोस्तों अब तक का सबसे बिगेस्ट बर्निंग 100 क्वाड्रिलियन बेबी डोजकॉइन का होने वाला है 1 जून को, जिसके लिए डाउ प्रपोजल भी रखा है। और ये समझो कि प्रपोजल पास है क्योंकि 99% लोग जो है बर्निंग के फेवर में वोटिंग कर रहे हैं। इट मींस प्रपोजल पास है और 1 जून को बर्निंग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि बेबी डोजकॉइन के बर्निंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेबी डोजकॉइन के प्राइस पे, और क्या अभी आपको बेबी डोजकॉइन खरीद के रखना चाहिए। जब बर्निंग होगा तो सीधा आपको भी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों बात करेंगे पेपे कॉइन या पेप कॉइन, वट एवर यू कैन से, जो भी आप कह ले। तो इसका प्राइस अभी आपको गिरता हुआ जा रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि पेपे कॉइन के बारे में काफी अच्छा खासा पंप कर गया है। रीटेस्ट का वेट करना और ऑलमोस्ट मैंने बोला था कि 70 to 80% गिरने देना है। तो अभी अच्छा खासा गिरा है, अभी और हम लोग वेट करेंगे। तो कहां पर आपको खरीदना है फिर से मैं इस वीडियो में रिमाइंड करूंगा पेपे कॉइन के बारे में, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। एंड दोस्तों थर्ड थिंग कि जो लोग भी मुझे बिटगेट पे एज ए कॉपी ट्रेडर फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ ट्रेड में, पिछले कुछ ट्रेड में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 4 ट्रेड दोस्तों ऐसे हमने क्लोज किया जिसमें भारी नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है दोस्तों तो मेरे वजह से नुकसान हुआ है, तो उसके लॉस की रिकवरी भी करना मेरा काम है। उसके पहले मैंने आप लोगों को कांस्टेंट वे में 100% का प्रॉफिट दिया है और आपने एक्यूरेसी भी दिखा है। लेकिन सडन ये जो गिरा है मार्केट, जिसके वजह से 4 ट्रेड बड़ा लॉस हमने दिया है। अब इसमें मेरी मिस्टेक कहेंगे या मार्केट का सडन गिरना, अनएक्सपेक्टेडली गिरना, चाहे जो भी न्यूज हो, चाहे बिट्रेक्स एक्सचेंज का दिवालिया होना, ये भी एक कारण है जिसके कारण अनएक्सपेक्टेडली मार्केट गिरा। दूसरा कि बाइनेंस की तरफ से बीटीसी का विड्रॉल रोक देना। तीसरा कि बीटीसी लगभग में 1,62,000 बीटीसी जो है बाइनेंस से आउटफ्लो हुआ, कुछ की सेलिंग हुआ और कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हुआ, इतना बड़ा मात्रा में 1,62,000 बीटीसी। तीसरा जो एक और नेगेटिव न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट अनएक्सपेक्टेडली गिरा है, वो है बीटीसी पे अटैक भी हुआ था। डीडीओएस अटैक जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी हुआ बीटीसी पे। कुल मिलाकर इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली मार्केट गिरा, जिसकी उम्मीद नहीं था और जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा। मुझे भी हुआ और साथ में आप लोगों को हुआ। अब यहां पर दोस्तों कि देखो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको डिनायल आप नहीं कर सकते, डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो लॉस अगर हुआ है ना तो फिर रिकवरी भी करने का पावर होना चाहिए। तो यस, हम रिकवर करेंगे इसको 200% का लगभग में लॉस जो हुआ है उसको रिकवरी भी आपको करके देंगे। हालांकि लॉस के पहले 100% का प्रॉफिट भी आपको मिला है, वो भी छोटा छोटा प्रॉफिट ही सही, लेकिन कांस्टेंट में रेगुलर मैंने आपको प्रॉफिट देते जा रहा था। तो उस एक्यूरेसी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यस देखो, जब मार्केट सडन गिरता है ना, क्रैश होता है ना, तो वहां पर बड़े बड़े ट्रेडर फंसते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बड़े बड़े ट्रेडर फंसते हैं। एक मेरा अगर कहेंगे ना तो 6 महीने बाद इतना बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। लास्ट जो इतना बड़ा नुकसान जो हुआ था वो नवंबर मंथ 8 और 9 नवंबर को हुआ था, जब एफटीएक्स एक्सचेंज का कोलैप्स हुआ था। तो एफटीएक्स एक्सचेंज के कोलैप्स के टाइम पे उसके बाद कई सारे एंटिटी भी कोलैप्स हुआ था। तो नवंबर मंथ में जो मार्केट गिरा था सडन रातों रात, जैसे न्यूज आया कि एफटीएक्स जो है बैंक्रप्सी फाइल किया है, तो उस न्यूज के बाद जितना तेजी से मार्केट गिरा था ना, उसमें मुझे काफी ज्यादा उस टाइम बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एंड सेकेंड 6 महीने के बाद आज हुआ, बिट्रेक्स एक्सचेंज के न्यूज आया कि बैंक्रप्सी फाइल किया उसके बाद। तो खैर जो होना था वो हो गया। आगे की प्लान करना है कि वो सारे लॉस को रिकवर भी करना है एंड प्रॉफिट भी बनाना है। और जो हमने टारगेट किया है, यस महीने में 100% नहीं बल्कि 200% प्रॉफिट बनाना है, तो वो जारी रहेगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी हो गया कि जो हमने लॉस किया है ना उसको रिकवर करना। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो अच्छा लगता है, कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, लॉस हुआ तो नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि पैसा गया है भाई, पैसा जाने के बाद दुख होता है। तो चलो नेगेटिव बोलना वो आपका काम है, और फिर उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिव भी हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। आप केवल देखो, दूर रहना है, फॉलो नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन देखना, ठीक है। खुद फॉलो करने स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर हम देखते हैं बेबी डोज एंड दूसरा पेपे कॉइन, ठीक है। वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो लाइक करिएगा और साथ में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में, जिसका प्राइस अभी करंट में चल रहा है $27,520 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों आज इवनिंग में सीपीआई डाटा, यूएस सीपीआई डाटा आने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल आपको देखने को मिल सकता है। तो किस कंडीशन में क्या संभावना आपको देखने को मिलेगा बीटीसी के अंदर, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे बेबी डोज एंड फिर पेपे कॉइन के बारे में, करेक्ट। तो अभी आप देखोगे
कि यूएस सीपीआई डाटा जो है, जो फॉरकास्ट है वो 5% आने का, अगर 5% आता है जो फॉरकास्ट है, लास्ट टाइम भी पिछले मंथ में भी 5% आया था, अगर इस बार भी 5% आता है, देन मार्केट कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, या हो सकता है बुलिश हो जाए, बहुत ही टेम्पोररी बुलिश हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर मान लो मार्केट ऊपर उठना रहेगा तो कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको वेट करना है कि जब 27,000, देखो आज इवनिंग में जब मार्केट अगर मान लो कि $27,800 से नीचे हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना $27,500 पे चल रहा है, तो $27,800 से अगर नीचे चल रहा है, जब मार्केट में सीपीआई डाटा जब आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो अगर 800 से नीचे चल रहा है, देन आपको 800 के ऊपर आने का वेट करना। अगर 800 के ऊपर आ गया, देन आप लॉन्ग ले लेना और टारगेट मिनिमम 29,000 रख सकते हैं, $29,000 या 29,200 से $300 के बीच में आपका टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए $27,800 के ऊपर आने देना, देन तब आप कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट दोस्तों 5% से एबव आता है, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन 5% आने की पॉसिबिलिटी हाई है, आता है तो ये तो कंप्लीटली बियरिश होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा। मैं कहूंगा कि अगर एबव आएगा तो देन सडन डंप आपको दिखेगा, सडन रेड कैंडल दिखेगा, तो पहले आपको कुछ टाइम के लिए आपको गिरने देना है, ठीक है, गिरने देना है एकदम। मैं कह रहा हूं कि आपको गिरने देना है, सडन जो गिरना है गिरने देना है। जब इस जोन को टैप कर जाए, अगर येलो जोन पे आ जाए, तो देन यहां पर तो पकड़ना हर हाल में आपको है इस जोन पे, यानी प्राइस आपको बता दे $25,500 के करीब में आप पकड़ लेना अगर मौका मिले तो, जो मौका बहुत ही कम है ये मिलने वाला है, ये बहुत कम मौका आप शायद मिलेगा आपको यहां पकड़ने का, ठीक है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी। अगर 5.5% से नीचे आता है, यानी कम आता है, कुछ भी कम आता है, देन यहीं से बुलिश होगा। फिर तो मैं कहूंगा कि यहीं पर जैसे कम आता है, देन आपको इमीडिएटली लॉन्ग करना है, 29,000 का टारगेट रखना है बीटीसी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बीटीसी। अब चलिए बात करते हैं बेबी डोज, ठीक है। तो दोस्तों बेबी डोज कॉइन की बात करें तो आपको देखेंगे कि बेबी डोज 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग होगी, जो प्रपोजल रखा गया है डाउ प्रपोजल, और इथेरियम का जो नेटवर्क फी है वो 0% हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हो रहा है, इससे सर्कुलेशन में कोई कमी नहीं आएगा, सर्कुलेशन जो है वही रहने वाला है बेबी डोज कॉइन का, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि इतना बड़ा बर्निंग के बाद भी इसके प्राइस पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये जानना कि इसके वजह से, इस बर्निंग की वजह से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये साफ साफ याद रखना। ये जस्ट सिक्योरिटी, जो बर्निंग किया जा रहा है ना, बेबी डोज कॉइन के सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगा, सिर्फ इसके लिए, इसके नेटवर्क को इंप्रूव करेगा, इसके लिए होगा। इसके प्राइस पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और इसकी बर्निंग 1 जून को प्रपोज्ड है कि 1 जून को किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा अगर बात करें कि जो अभी बेबी डोज कॉइन की प्राइस है, इसका असर तो नहीं करेगा, बर्निंग का असर नहीं करेगा, लेकिन अभी हम कहेंगे तो बेबी डोज कॉइन ऑलमोस्ट सही जगह पर आया हुआ है, जहां पर आप रिस्क ले सकते हो खरीद के, और कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दे सकता है। मैं कहूंगा कि यहां पर आ चुका है, और भी इसको नीचे गिरने का वेट करे, और जब यहां पर दिखे, देखो प्राइस आपको मैं बता देता हूं, प्राइस है सिंपली अभी आपको देखने को मिल रहा है अभी आपको जो देखने को मिला 21 के सीरीज में है, और यहां पर 19 के सीरीज में आ जाए, ठीक है। बेबी डोज कॉइन के अंदर 8 जीरो है, और 19 के सीरीज में आ जाए तो बेबी डोज कॉइन को पकड़ लेना है बिल्कुल। फिर यहां से आपको पुल बैक मिलेगा, और 30, 40, 50, 80, 100% का प्रॉफिट इस तरीके से दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से दे सकता है। अभी मैं कहूंगा कि आप यहां पर अगर मिले ना, तो आप पकड़ के रखो, और कम से कम 50% का प्रॉफिट जरूर निकल जाएगा यहां पर इस जोन पे, अगर आप पकड़ के रखते हो बेबी डोज कॉइन को। तो ये हो गया बेबी डोज कॉइन में मेरा फिलहाल यही अभी एडवाइस रहेगा। लेकिन एक चीज नोट कर लेना कि बर्निंग का कोई भी इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पेपे कॉइन की। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो आ जाते हैं पेपे कॉइन। मैंने बोला था उस समय इसकी प्राइस जो है 29 और 30 के सीरीज में चल रहा था, और अभी आप देख लो 19 आ चुका है। मैंने बोला था कि प्राइस गिरेगा, आप देख लेना पिछले वीडियो को जिसमें मैंने फ्लो किया और पेपे कॉइन के बारे में बात किया था। यहां पर आप देखो कंडीशन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो है यहां इस जोन को टच करने को था, लेकिन अभी टच नहीं किया, ठीक है। इट मींस अब इतना तक आके वीक बनाया है ना, यहां तक आकर अगर ये वीक बनाया तो देखो क्या सिनेरियो हो सकता है, जो मैं बता रहा हूं। यहां तक आया और ये लंबा सा वीक बना है, ठीक है। अभी कुछ यहां पर चल रहा है इसके प्राइस,
अब देखो मेरा मानना है कि अभी आपको वेट करना है, जब तक कि इस जोन को टैप नहीं करे आप खरीदने के लिए सोचना नहीं है। अब देखो पेपे जो काफी वोलेटाइल कॉइन है और इसका कोई यूज केस भी नहीं है, बाइनेंस भी बोल चुका है, आपको पता है कि बाइनेंस भी बता दिया है इसका कोई भी अभी यूज केस नहीं है पेपे का। और जस्ट 15 को आया, मार्केट में काफी हाई बनाया, लोगों को यस प्रॉफिट दिया, फिर अभी रिटेस्ट कर रहा है। ये हर मीम कॉइन का कहानी है जो पेपे का भी हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है कि इस जोन को टैप करे तो खरीदना है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए मैं कहूंगा कि यहां पर आप देख रहे हैं रेड कैंडल, डे टाइम फ्रेम पे देखना रेड कैंडल, जो ये वाला रेड कैंडल है इसके वाला आप देखना फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग का जो हाई है, यहां पर खरीदेंगे जो ज्यादा बेटर होगा। और ये मैं बता दूं कि ये है 1-2 के सीरीज में, आपको दिख रहा भी 1-9 के सीरीज में, 1-2 के सीरीज में जब आ जाए ना देन आप पेपे में खरीदने का रिस्क लेना, नहीं तो आपके पैसे कब स्वैप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, पता तक भी नहीं चलेगा। तो बेटर होगा पेपे में, मैं फिर से कहूंगा फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, करना है तो स्पॉट के लिए और 1-2 के सीरीज में आएगा तभी रिस्क लेना, अदरवाइज जाने दो यार, जाने दो, क्योंकि ऐसे कॉइन कब आपको नुकसान कर देंगे कह नहीं सकते, ठीक है। तो बेटर होगा कि पेपे कॉइन में अगर आपको रिस्क लेना है तो 1-2 के सीरीज में आने दो, तब खरीदना पेपे कॉइन का। चलिए दोस्तों, ये हो गया बेबीडोज एंड पेपे कॉइन, और इसके साथ साथ में बीटीसी का भी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया हूं। और साथ में कहूंगा दोस्तों कि जो लोग मुझे फॉलो नहीं किए अभी तक बिटगेट पे एज ए कॉपी ट्रेडर, तो यू कैन डू इट, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ रहकर कुछ अच्छा किया जा सकता है तो यू कैन फॉलो मी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।